What would happen to a dead body in space? क्या हो अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में मर जाए? क्या उसे अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया जाता है? और अगर अंतरिक्ष में ही छोड़ दे तो उस मृत शरीर का क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, विज्ञान और अंतरिक्ष के एक और मजेदार वीडियो में आपका स्वागत है। क्या हो अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में मर जाए? आइए इस मजेदार वीडियो शुरू करें। अंतरिक्ष एक कठोर स्थान है जहां जमा देने वाला तापमान, हानिकारक विकिरण और लगभग वैक्यूम है। तो एक अंतरिक्ष यात्री के शरीर का क्या होगा जो अंतरिक्ष के तत्वों के संपर्क में आ जाए? आइए कल्पना करें कि एक अंतरिक्ष यात्री अचानक स्पेसवॉक के दौरान गिर जाता है और कुछ ही मिनटों बाद कार्डियक अरेस्ट से मर जाता है। शुक्र है ऐसा कभी नहीं हुआ, जबकि अंतरिक्ष में 21 लोगों की मौत हो गई है। इसके लिए केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बजाय अंतरिक्ष यान की खराबी को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसके कारण पूरे चालक दल की मौत हो गई। लेकिन अगर चालक दल का कोई सदस्य मर जाता है और अन्य लोग बच जाते हैं तो उन्हें मृत शरीर के साथ कुछ करना ही होगा, अन्यथा शरीर के सड़ने के कारण प्रदूषण का खतरा होगा। तो इसका एक विकल्प रह जाता है, इसे अंतरिक्ष में छोड़ें। लेकिन अंतरिक्ष की कठोरता में एक शव कैसे टूटेगा और इसका अंत कहां हो सकता है? अंतरिक्ष के कम दबाव वाले निर्वात में शरीर की सतह, त्वचा, आंखें, मुंह, कान और फेफड़े से कोई भी तरल तुरंत गैस में बदल जाएगा। सतह के पास की रक्तवाहिकाएं भी फट सकती हैं और मृत्यु के बाद भी खून बह सकता है। अंतरिक्ष के निम्न बेसलाइन तापमान के कारण शरीर में बचा हुआ पानी जम जाएगा। तरल पदार्थ की हानि, साथ ही ठंड मम्मीकृत अवस्था का कारण बन सकती है, जो अनिवार्य रूप से शरीर को संरक्षित करती है। ऐसा लग सकता है कि यह किसी प्रकार का निर्जलित शरीर है जो अब अंतरिक्ष में है। बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में जाने वाले किसी भी अंतरिक्ष यात्री का यही हश्र होगा। आगे क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आसपास कोई बैक्टीरिया है या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर शोध से पता चला है कि बैक्टीरिया अंतरिक्ष में कम से कम 3 साल तक जीवित रह सकते हैं। यदि बैक्टीरिया अभी भी शरीर पर जीवित होते तो वे इसे पचाना शुरू कर देते, जबकि अधिकांश स्थान अत्यधिक ठंडा है, स्थान गर्म भी हो सकता है। अधिक गर्म सेटिंग में अपघटन में बहुत तेजी आएगी। अंतरिक्ष में शक्तिशाली विकिरण भी संभवतः शरीर पर प्रभाव डालेगा, कार्बन बंधन को तोड़ देगा और त्वचा और मांसपेशियों को खराब कर देगा। अंतरिक्ष यान से निकाले जाने के बाद निर्जलित और विघटित होने वाला शरीर उस दिशा का अनुसरण करते हुए कक्षा में चला जाएगा जिसमें उसे बाहर धकेला गया था, जब तक कि उसे किसी अन्य वस्तु का सामना न करना पड़े। पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में मौजूद सभी अंतरिक्ष मलबे और उपग्रहों के साथ एक मृत शरीर के टकराना वास्तव में एक जोखिम है जिसका सामना करना पड़ सकता है। यह एक कठोर वस्तु है, इसीलिए इस जोखिम से बचने के लिए नासा अंतरिक्ष में आगे जाने और किसी पिंड को छोड़ने से पहले ग्रहों की कक्षा छोड़ने की सलाह देता है। ऐसा नहीं करने पर किसी पिंड और अंतरिक्ष यान या उपग्रह के बीच टकराव से दोनों पक्षों को वास्तविक क्षति हो सकती है। यदि शरीर उपग्रहों और अंतरिक्ष कबाड़ से टकराने से बच जाता है तो समय के साथ यह धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर खींचा जाएगा, खासकर यदि मृत्यु पृथ्वी की निचली कक्षा के भीतर या पृथ्वी से लगभग 2000 किलोमीटर या उससे कम दूरी पर हुई हो। अंततः अंतरिक्ष के माध्यम से शव की यात्रा का संभवतः सबसे नाटकीय हिस्सा, यह वायुमंडल में पुनः प्रवेश करेगा और जल जाएगा। मृत्यु के बाद किसी अंतरिक्ष यान से शरीर को मुक्त करना एकमात्र विकल्प नहीं है। अंतरिक्ष में दफनाना एक और संभावना है, हालांकि यह ग्रहों की सतहों को दूषित करने के जोखिम के साथ आता है। नासा एक बॉडी बैग भी विकसित कर रहा है जो अंतरिक्ष यान में अवशेषों को 48 से 72 घंटों तक सुरक्षित रख सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने के लिए पर्याप्त समय है। लेकिन अगर यात्राएं बहुत दूर होती, जैसे मंगल मिशन जिसमें 7 महीने की उड़ान के साथ पृथ्वी पर वापसी होती, तो चालक दल को अन्य विकल्प खोजने पड़ते। जैसे जैसे अंतरिक्ष उड़ानें पृथ्वी से दूर जा रही हैं, नासा मिशन मृत्यु दर प्रक्रिया तैयार कर रहा है। अंतरिक्ष उड़ान उद्योग को अंतरिक्ष में मौत से निपटने की योजना भी बनानी चाहिए। उम्मीद है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, और यदि ऐसा होता है तो तैयार रहना बेहतर है। तो यह रहे आज के मजेदार वीडियो। आपको इसमें कौन सी बातें अच्छी लगी कृपया कमेंट में बताएं
और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।